हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मिश्रा एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम क्लास 8 की जो मैथ है वो करने वाले हैं और उसमें जो हमारा चैप्टर 6 है क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आज क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है। और ये जो चैप्टर है क्लास 8 का है। ठीक है, तो देखते हैं क्यूब। सबसे पहले हम देखते हैं क्यूब क्या होगा, क्यूब क्या होता है। ठीक है, तो क्यूब का मतलब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, मान लीजिए हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 है और 2 की पावर हमने क्या कर दिया, 3 कर दिया। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 3, दैट मीन्स 2 की पावर क्यूब हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 2 को हम कितने टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना आएगा आपका, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से और भी, जैसे मान लो नंबर ले लिया हमने, 3 ले लिया, तो 3 का क्यूब कितना आ जाएगा आपका, मतलब 3 की पावर 3 हो जाएगी और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, आगे तक निकाल सकते हैं कि क्यूब अगर हमें निकालना है तो किसी भी नंबर का हम अगर क्यूब कर देते हैं, मतलब मान लीजिए 2 की पावर 3 कर दिया तो क्यूब हो गया, 3 की पावर 3 कर दिया तो क्यूब हो गया। ठीक है, और ऐसे ही हमें क्या करना है, हम इसको क्या करते हैं 10 तक निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें इन चीज़ों का इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं 4 की क्यूब निकाल लेते हैं। तो 4 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 ठीक है, कितना आ गया, 16 4 जा 64 आ जाएगा। उसके बाद 5 की क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। ठीक है, 6 की क्यूब निकालेंगे। इसमें मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, जो आपको ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे, जो कि आपकी एक्सरसाइज जब करेंगे उसमें यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको 10 तक जो पावर है वो निकाल लेते हैं। तो ये 6, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 36 6 जा 256 आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 36 इंटू 6, ये आएगा 216 आएगा। ठीक है, 200 कितना आ गया, 16 आ गया। फिर क्या करेंगे, 7 की क्यूब निकालेंगे। तो 7 की क्यूब निकालोगे तो 7 इंटू 7 कितना आ गया, 49 इंटू 7 343 आ जाएगा। कितना आ गया, 343 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही और निकालते हैं। चलिए अब आप क्या करेंगे, 8 का क्यूब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 8। ठीक है, कितना है, 64 इंटू 8 कितना हो गया, 32 3 48, यह आ जाएगा 512 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 9 का क्यूब निकालेंगे तो यह आ जाएगा आपका 9 इंटू 9 तो 81, यह आ जाएगा 729 आ जाएगा। और 10 की क्यूब करेंगे तो आपको पता ही कितना आएगा, 10 का क्यूब कितना होगा, 10 इंटू 10 तो आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी 2 से लेकर 10 तक की हमने क्यूब निकाल ली। ठीक है, और इसमें कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व करने वाली हैं, क्योंकि उसके बेस पे आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी होंगे। तो क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी है हमें, सबसे पहले आप क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि अगर हम किसी का क्यूब निकालते हैं, ठीक है, अगर हम किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए किसी नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 2 है, तो क्यूब करने पे उसके यूनिट डिजिट पे कितना आएगा, वो आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यूनिट डिजिट के बारे में याद रखना है आपको। तो हम बात कर रहे थे यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट कैसे, सपोज यूनिट डिजिट
तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको, फैक्ट क्या है कि मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है और जिसका यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो अगर उसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्यूब करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो आएगा 8 आएगा, ठीक है। किसी नंबर का मान लीजिए यूनिट डिजिट कितना है 3 है और उसको क्यूब करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा 7 आएगा। मतलब अगर हम किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या क्या आ सकता है, 8 आ सकता है, ठीक है, और 7 आ सकता है, ठीक है, 7 के बाद 4 भी आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है और 9 और 0, ठीक है। अगर किसी नंबर का हम क्यूब करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट ये आ सकता है, ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। अगर आप क्यूब करते हैं, सपोज़ कीजिए मान लीजिए हमने क्या करा, कभी 12 का क्यूब निकालना है हमें, ठीक है, तो आप पहले ही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि 12 के एंड 12 का यूनिट डिजिट कितना है 3 है, सॉरी 2 है, तो 12 का अगर क्यूब करोगे तो इसके एंड में कितना आएगा, जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 8 आएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट कितना है 2 है। तो इसके बेस पे भी आपके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे, तो इसको इरेज कर देता हूँ मैं। तो जो पहली एक्सरसाइज है वो खाली क्यूब के ऊपर है आपका, ठीक है, तो इसलिए क्यूब के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्यूब रूट आपको बाद में बताएंगे। तो देखते हैं, एनसीईआरटी की बुक है मेरे पास। चलिए, तो जैसा कि मैं बता रहा था, देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 जो है, इसका जो पहला क्वेश्चन है वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है उसी के बारे में क्वेश्चन है। 6.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग numbers are not perfect cubes, ठीक है। तो आपके इसमें 5 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 5 क्वेश्चन है और इन 5 क्वेश्चनों में से पूछा गया है कि कौन सा परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो जिसमें जो है उसको हम यस कहेंगे और जो नहीं है उसको हम नो कहेंगे, और जो नहीं है और जो है उसका रीज़न भी हम बताएंगे कैसे, ठीक है। सपोज कि सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 216, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या है परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, तो क्यों है वो मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे रीज़न लिखोगे। देखो मैंने बताया था अगर हम किसी नंबर का क्यूब निकालते हैं तो उसके एंड में 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, 7 आ सकता है और 0 आ सकता है, ठीक है। तो मतलब अभी मैं स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको। तो अब हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना है 6 है, ठीक है, और किसी नंबर का हम क्यूब निकालते हैं, ठीक है, तो क्यूब में 6 आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रीज़न लिखेंगे हम, बिकॉज, ऐसा रीज़न लिखेंगे बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 6, ठीक है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 है। देयरफॉर क्योंकि क्यूब नंबर में, परफेक्ट क्यूब नंबर में 6 आपका आएगा, मतलब यूनिट प्लेस पे 6 आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, देयरफॉर इट इज़
इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, ठीक है, इसलिए क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 128, ठीक है, क्या कह रहा है 128। तो अभी जब हमने क्या करा था कि क्यूब निकाले थे, तो उसमें लास्ट जो डिजिट थी, यूनिट डिजिट, उसमें 8 भी थी, लेकिन यहाँ पे रीज़न हमें क्या है, दूसरा देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। 128 के फैक्टर करो, 128 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 से करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 4 आ जाएगा। इसके हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, 2 2 जा 4 हो गया और 2 1 जा 2 आ गया। तो यहाँ पे जब हमने इसके फैक्टर करे तो फैक्टर में देखो कितना टाइम आ गया, ये 7 टाइम, 2 जो आ गया वो 7 टाइम आ गया, ठीक है। अब क्योंकि परफेक्ट क्यूब नंबर जो होता है उसमें हम पेयर बनाते हैं 3 3 के, तो यहाँ पे 2 पेयर तो आपके कंप्लीट हैं, लेकिन जो एक पेयर है वो कंप्लीट आपका नहीं है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीज़न लिख देंगे, नो, क्योंकि जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे उसमें जो प्राइम फैक्टर करेंगे, और प्राइम फैक्टर में आपका जो पेयर बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, 3 3 का पेयर बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 पेयर तो कंप्लीट हैं, लेकिन थर्ड जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं है, इसलिए परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं होगा, ठीक है। वैसे तो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि देखिए इस मेथड से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जो वो है आपका फैक्टर मेथड से आप सारे कर सकते हो, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि फैक्टर मेथड ही अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा, ईजिली पता चल जाएगा, आपको फिर वो फैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उससे ईजिली पता चल जाएगा कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक लास्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है, कि ये परफेक्ट क्यूब है नहीं। देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 6 6 6 5 6, ठीक है। अब देखिए वैसे तो मैंने बताया कि जो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा उसके एंड में 6 आता है, लेकिन यहाँ पे खाली इससे कंफर्म नहीं हो पाएगा कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है। तो सिंपल हमारे पास जो मेथड है वो क्या है कि हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे और पेयर बनाएंगे 3 3 के, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर करते हैं, तो 4 6 6 5 6, इसके आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 3 जा, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, 2 6 जा, 2 4 जा जाएगा, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ठीक है। 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 9 जा, 2 1 जा, 2 6 जा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा, 2 2 जा, 2 9 जा, फिर करेंगे आपको आई थिंक 3 से जाएगा ये, तो 3 2 जा, 3 4 जा, 3 3 जा, फिर 3 से करेंगे, 3 8 जा, 3 1 जा, और 3 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, 3 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 1 जा 3, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि इसमें इसके प्राइम फैक्टर जो आ गए वो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 जो आ गया आपका वो 6 टाइम आ गया, ठीक है। 3 कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6, ये भी आपका क्या आ गया,
3 × 3 × 3 × 3 ठीक है, 5 6, ये भी 6 टाइम आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि पेयर बनाएंगे कितने के, 3 3 के। तो देखिए 2 के 2 पेयर बन गए, 3 3 के, इसके भी बन गए, इसके भी, मतलब इसका जो पेयर हैं वो परफेक्ट पेयर हैं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ भी मतलब बच नहीं रहा है आपका, मतलब 3 3 का पेयर बन गया, पूरा कंप्लीट पेयर बन गया। इसलिए ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, तो अगर फैक्टर मेथड से हमें पता लगाना है कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर में 3 3 के पेयर बनाएंगे। अगर पेयर बन जाते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। सबसे इजी तरीका यही है कि आपने क्या करना है, प्राइम फैक्टर कर लेना है। तो ये क्या है, ये आपका परफेक्ट क्यूब नंबर है। ठीक है, जस्ट लिख देंगे। तो आज की क्लास में यहीं तक। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दोबारा ट्राई करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन मैं और बताऊंगा आपको, और तब तक आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।